हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मार्केट ट्यूसडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और मैंने आपको बताया था क्लियरली कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये लेवल। ठीक है, आपको याद होगा मैंने इस लेवल का मेंशन किया हुआ था आपके सामने। यहाँ पे टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगा, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा। एग्जैक्टली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है। मैंने ये भी बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, यानी कि अगर गैप अप ओपन होता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देना। और सिंपल आप क्या कर सकते हो कि अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर बायर्स जो थे वो ट्रैप होते हैं मार्केट में। उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ हुआ, ये जो की लेवल था इसके नीचे हुआ। जैसे ही नीचे हुआ, अपना ये जो कंडीशन था ये अप्लाई हो जाता है मार्केट में। और ये कंडीशन क्या था कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है सिंगल कैंडल, तो आपको कंटिन्यू ये जो गैप है ये फिल होता हुआ नजर आएगा। देखो मैंने एग्जैक्टली मार्क करके आपको बताया था। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही अपना गैप फिल किया। उसके बाद मैंने बोला था कि इसके नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देगा, इसके नीचे ये जो गैप है फिल करने के बाद, तो मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, कहाँ दिया है, अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ध्यान से देखो ये ट्रेंड लाइन कितना एक्यूरेट था। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, ठीक है, ये ट्रैप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था आपके साथ। ठीक है, कि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे अपसाइड के लिए निकल के मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच कर सकता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन कितना एक्यूरेट था देखो, कंटिन्यू मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है। ठीक है, यहाँ भी देखो ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तो अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो ये होता है एक परफेक्ट लेवल, एक परफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। 80% से ज़्यादा ऐसे लोग चैनल को देखते हैं या फिर वीडियोस को देखते हैं जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी एनालिसिस का नोटिफिकेशन है या फिर फ्री प्राइज एक्शन कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है, उसका कल भी मैंने 2 वीडियो या एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो भी हर एक जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप एनालिसिस भी देखते रहो, ट्रेड भी करते रहो, और इसके साथ ही अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करते रहो डे बाय डे। जो भी मेरा प्राइज एक्शन कोर्स है फ्री में, उसको भी देखते रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। सबसे पहला काम, चार्ट को क्लीन करना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको चार्ट से रिमूव करना, जो यूज हो चुका है उसको रिमूव करना। ठीक है, जो अपने काम का नहीं है उसको रिमूव करना, ये अपने काम का नहीं है अब लेवल। ठीक है, लेकिन हम इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, थोड़ा सा ऐसे इसके एक्यूरेसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, और ये एज इट इज यूज होगा आगे आने वाले टाइम में। ये जो अपसाइड का की लेवल है ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। डाउन साइड का ये जो गैप है ये फिल हो चुका है, अब अपने ये किसी काम का नहीं है, तो इसको सिंपल हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो होगा वो एज इट इज रहेगा। अब चलेंगे हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे, मार्केट को एनालाइज करेंगे अच्छे से, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो लेवल है, ये बीच का लेवल, ये एक छोटे से माइनर से ब्रेकर ब्लॉक पे फॉर्म हुआ है, या फिर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस, 2 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, ब्रेकआउट दिया, एज अ सपोर्ट की तरह यूज किया इसको। मार्केट आया कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, यहाँ पे
थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, यानी कि ये जो लेवल होगा ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो अपसाइड का लेवल है, ठीक है, ये सिंपल एज इट इज रहने देते हैं। ये जो लेवल है डाउन साइड का, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है इसको भी रिमूव करते हैं, ट्रेंड लाइन का भी अब कोई काम नहीं है वैसे। ठीक है, अभी आपके सामने करंटली जो मार्केट का सिचुएशन और कंडीशन नजर आ रहा है, ठीक है, वो ये कुछ इस तरीके से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्लाइटली हमें डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एफईजी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से आपके सामने वर्क करता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ से पहला कंडीशन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ये थोड़ा सा लेवल एज अ ब्रॉड की तरह भी वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एज अ ब्रॉड लेवल की तरह यहाँ पे आप एक हैमर, सॉरी हैमर नहीं, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक का भी फॉर्मेशन है मार्केट में। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, और फिलहाल के लिए ये जो लेवल है इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करते हैं डाउन साइड का। डाउन साइड में ये जो सेफ्टी लाइन है ये इसका लो है, इसको हम एज इट इज रखेंगे मार्केट में। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे अपसाइड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटेंड क्यों कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हाई आपको नजर आ रहा है ये हाई अपने पास इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। ठीक है, ये लो को सिंपल अभी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने सामने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा आपके सामने ये जो गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप अपने सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ठीक है, अब देखना मार्केट में कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग नोटिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सिंपल जो आपको लास्ट में कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, उसके फुल बॉडी को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके टॉप विक को और इसके लो विक को कुछ इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल इस तरीके से। और ये होगा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या सिनेरियो निकल के आता है, मैं आपके सामने एक एक करके कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, कैसे कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा अपने पास। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ, चलो ये हो गया क्लियर आपके सामने। अगर आपको किसी भी लेवल में कोई भी कंफ्यूजन हो, देखो पहले का ही मोस्टली लेवल्स था, कुछ नया इसमें क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। अब देखो सबसे पहला कंडीशन, अगर मार्केट इस लेवल, ये क्या हुआ, ये तो कुछ अजीब हो गया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ चलो। ये देखो ये जो कंडीशन है आपके सामने, सिंपल यहाँ पे क्या निकल के आता है, सबसे पहला कंडीशन, अगर मार्केट इस रेंज में जाके, ठीक है ध्यान से देखना, इस रेंज में जाके इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से कंटिन्यू फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन। फर्दर इस गैप को भी फिल कर सकता है मार्केट, या फिर ये जो देखो पहला होगा ये सेफ्टी लाइन, पहला टारगेट, दूसरा होगा डाउन साइड के लिए ये लाइन। ठीक है, सिंपल है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है देखो ध्यान से, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट को हम ये जो हाई है ना, इस हाई को फिल करता हुआ देख सकते हैं। यानी कि इस यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है एक डोजी कैंडल, इस डोजी कैंडल के हाई को स्वीप करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और जैसे ही इसके हाई को स्वीप करेगा फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, ये दो कंडीशन में। अब देखो डाउन साइड का, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो मार्केट आपको ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्दर ये जो अपसाइड में आपको नजर आ रहा है ना ये सेफ्टी लाइन, ये टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट पे ध्यान देना, जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल होता है जब उसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो वो अपने लिए एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है।
ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, ये हो गया क्लियर यहाँ पे। ठीक है, मार्केट जब भी रिजेक्शन देगा या फिर ये यहाँ से, ठीक है, या फिर अगर अपसाइड चला गया तो यहाँ से, जब भी मार्केट रिजेक्शन देगा यानी कि कोई भी आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखने को मिलेगा, तो फिर मार्केट में हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ये होगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा। ठीक है, सिंपल है, ये क्लियर हो गया आपके सामने, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्केट जब भी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है या फिर रिजेक्शन देता है उस पर्टिकुलर लेवल से, तो हम वहां से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये पोजीशन। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये टैप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। यहां तक क्लियर है। देखो, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मतलब देखो अगर अच्छा खासा मार्केट फॉल करता है, ठीक है, डाउन साइड में यहाँ पे टैप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे टैप करने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे छोटा सा आप स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अगर मार्केट इसका भी अगर मान लो डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है मार्केट और कंटिन्यू सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है, उसको नेक्स्ट मैं एनालिसिस में क्लियर करूंगा। फिर से एक बार मैं हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल को समझाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना इसको। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, देखो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है बार बार। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपको। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही ठीक है अपने पास। ठीक है, अगर इस रेंज में, अगर ये जो लेवल मैंने क्रिएट किया हुआ है इस रेंज में मार्केट टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, इसके नीचे फुल बॉडी क्लोजिंग देता है मार्केट, तो आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, डाउन साइड के लिए जब अप्रोच करता हुआ देखोगे तो सबसे पहला होगा ये लेवल, ये जो सेफ्टी लाइन है। दूसरा होगा ये पूरा का पूरा जो गैप, गैप जो है ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे ही ओपन होता है, ये ब्लैक लाइन ये वर्क करेगा वहां पे। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड में ये गैप फिल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर मार्केट मान लो कि इस एरिया में कहीं गैप डाउन हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो ये लेवल पे टैप करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हो। और फर्दर मार्केट जब अपसाइड के लिए मूव करेगा डायरेक्टली, अगर इस लेवल को टैप करके यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट आपको ये लेवल पे भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मार्केट मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है इन केस, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट इस गैप को फिल किया, फिल करने के बाद अगर रिजेक्शन दे देता है, तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और वो होगा ये इंपॉर्टेंट की लेवल, यहां तक मार्केट को हम डायरेक्टली अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सारे जो लेवल्स हैं उसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि ये अपने एनालिसिस के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट मेसी ना लगे इसलिए मैं इस चीज को क्लीन कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे टैप करने के बाद डाउन साइड के लिए आया, तो ये मैंने आपके सामने मेंशन किया। देखो, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप में इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू मार्केट को हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और मार्केट अगर मान लो कि गैप डाउन होने के बाद भी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये जो अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस था, ठीक है, बहुत ही सिंपल, हर एक की लेवल पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। अपसाइड का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, डाउन साइड का क्या होगा, जो लेवल्स है वो यही रहेगा। उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, रिजेक्शन देता है, उस हिसाब से हमें मार्केट में रिएक्ट करना होगा। ठीक है,
आई होप आपको अब क्लियर होगा हर एक चीज। नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।